गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है ओड वन आउट, जिसका नया नाम दूसरा भी है, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। ओके बेटा, आपकी बुक का ये सेकंड चैप्टर है। बेटा हमने चैप्टर को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज वर्ड वर्ड, सेकंड इज वर्ड लेटर्स, थर्ड इज वर्ड नंबर्स। क्लियर है बेटा? हमको क्वेश्चंस में करना क्या है बेटा? जस्ट फोकस, वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट पार्ट दैट इज वर्ड क्लासिफिकेशन। मतलब बेटा हमको क्वेश्चन के अंदर 4 या 5 वर्ड्स दिए रहेंगे, हमको उनके बीच में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। हमको ये बताना है कि कौन से 3 या 4 ऑप्शन तो एक जैसे हैं और कोई एक ऑप्शन जो कि क्या है, डिफरेंट है बाकी ऑप्शन से। जैसे बेटा फर्स्ट क्या हमारा, स्क्वायर, सर्कल, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल। तो बेटा हमने ध्यान देना है कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ किससे बनते हैं, लाइन सेगमेंट से। लेकिन सेकंड वाला क्या है बेटा, सर्कल, किससे नहीं बनता, लाइन सेगमेंट से। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? सेकंड इज वर्ड आईज, नोज, ईयर्स, लंग्स। बेटा लंग्स कैसा ऑर्गन हमारा, इंटरनल ऑर्गन। दैट्स व्हाई माय आंसर इज व्हाट, लंग्स। थर्ड बेटा स्ट्रॉन्ग, डेयरिंग, हेजिटेंट, ब्रेव। बेटा स्ट्रॉन्ग, डेयरिंग और ब्रेव का मतलब है साहसी, साहस। लेकिन हेजिटेंट का मतलब क्या होता है, घबराना। दैट मीन्स दिस इज द आंसर। बेटा फोकस, फोर्थ गोल्ड से क्या बनते हैं, ऑर्नामेंट्स। गारमेंट्स किससे बनते हैं, बाय यूजिंग व्हाट, CLOTH। दैट मीन्स क्लॉथ। इन द सेम वे वुड, वुड से क्या बनता है बेटा, फर्नीचर। लेदर से क्या बनता है, फुटवियर। इन द सेम वे हमारी क्या है, अर्दन पोर्ट्स किससे बनती हैं, बाय यूजिंग मिट्टी। लेकिन हमें क्या गिवन है, उल्टा गिवन है। अगर मिट्टी आगे होती, पोर्ट्स पीछे होते तो हमारा आंसर होता ठीक। लेकिन हमको अर्दन पोर्ट्स आगे गिवन है और मिट्टी पीछे गिवन है। दैट इज व्हाट अपोजिट। दैट मीन्स दिस इज व्हाट ओड वन आउट। क्लियर है? फोकस, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, फिफ्थ ब्रॉड, वाइड। दोनों क्या है, सेम। नेक्स्ट बेटा फोकस थर्ड, टीनी, स्मॉल। दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट बिग, लार्ज। दोनों का मतलब सेम है। लेकिन फोकस सेकंड, लाइट एंड हैवी, बोथ आर व्हाट, अपोजिट। क्लियर है? दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज आंसर। क्लियर बेटा? फोकस पार्ट नंबर 6, बार्टर, परचेज, सेल। बेटा बार्टर का मतलब होता है कि बेसिकली एक ऐसा, मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि चीज़ का आदान प्रदान। मतलब हम कोई चीज़ ले रहे हैं, कोई चीज़ दे रहे हैं। बेटा स्पेलिंग आएगी BARTER। ठीक है बेटा, मैंने ए लगा रखा है, पे आएगा E, BARTER। बार्टर का मतलब होता है चीज़ों का आदान प्रदान। परचेज का मतलब क्या होता है बेटा, चीज़ों को खरीदना। सेल मतलब बेचना। मतलब बेटा हम तीनों चीज़ों में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन बोरो में क्या होता है, पैसे उधार लेते हैं, उसमें हमारा कोई बिजनेस नहीं होता। दैट्स व्हाई माय आंसर इज व्हाट, बोरो। क्लियर है? फोकस नेक्स्ट, इस्लामाबाद, काबुल, कनबेरिया, सिडनी। बेटा जो पहले 3 ऑप्शंस हैं, तीनों क्या हैं, कैपिटल्स। लेकिन सिडनी क्या एक शहर है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का। दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। क्लियर है? फोकस बेटा पार्ट नंबर 8, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, आयरन। बेटा यहाँ पे ऑप्शन क्या है, थर्ड, दैट इज ब्रॉन्ज। बेटा ये क्या कहलाता है, एलॉय, बिकॉज एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्लियर है? तो हमारा आंसर क्या होगा, ब्रॉन्ज, क्योंकि ये क्या है, एलॉय। क्लियर है? फोकस बेटा नेक्स्ट, राइवल, फो, अपोनेंट, एली। बेटा एली का मतलब होता है दोस्त। लेकिन बेटा बाकी सभी का मतलब क्या होता है, दुश्मन, या जिसके साथ हम क्या करते हैं, फाइट करते हैं। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट, एली। क्लियर है बेटा? फोकस नेक्स्ट इज व्हाट, डिस्पर्स, कॉन्ग्रीगेट, एक्यूमुलेट, एग्रीगेट। बेटा डिस्पर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना। लेकिन जो बाकी 3 वर्ड्स हैं उनका मतलब होता है चीज़ को इकट्ठा करना। दैट मीन्स माय आंसर इज व्हाट, डिस्पर्स, दैट इज फैलाना। आए बात समझे बेटा? क्लियर है सभी को? फोकस नाउ वी आर मूविंग टू द टॉपिक नंबर 2, दैट इज अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। हमको क्या करना है बेटा, अल्फाबेट के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट करना है। तो बेटा सबसे पहले पॉइंट क्या पता होना चाहिए हमको, पोजीशंस, कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है। क्लियर है बेटा? आई बात समझ में सभी को? सो जस्ट फोकस बेटा, फोकस ऑन द क्वेश्चन नंबर 1, HQTZ। बेटा H की पोजीशन 8,
क्यू की पोजीशन 17, टी की पोजीशन 20, जेड की पोजीशन 26। बेटा सभी ध्यान दो, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कैसी पोजीशंस हैं? इवन। लेकिन सेकंड कैसी पोजीशन है? ओड। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? फोकस क्वेश्चन नंबर 2, एल एन जे आर टी पी एन पी के एफ एस डी। बेटा हमने क्या करा? सभी की पोजीशंस लिखी, पोजीशन लिखने के बाद लॉजिक बनाया। आपने ध्यान दे रहे हो आप क्वेश्चन के ऊपर, लॉजिक क्या है? +2 -2 +2 -2। लेकिन थर्ड का लॉजिक क्या है? +2 -3। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर, बिकॉज इसका लॉजिक क्या है? डिफरेंट बाकी तीनों से। क्लियर है बेटा? फोकस क्वेश्चन नंबर 3, OE3। बेटा ओ की पोजीशन 15, ई की पोजीशन 5। 15 को क्या करा? डिवाइड किससे? 5 से। कितना आया? 3। इन द सेम वे 24 को क्या किया? डिवाइड किससे? 4 से। कितना आया? 6। इन द सेम वे बेटा फोकस लास्ट PH3, P की पोजीशन 16, H की पोजीशन 8, डिवाइड किया कितना आना चाहिए? 2। कितना गिवन है? 3। दैट मीन्स दिस इज व्हाट? ओड वन आउट। क्लियर है? ये सभी से डिफरेंट है। आई बात समझ में बेटा? फोकस क्वेश्चन नंबर 4, MTF SLE RKD UNG। बेटा हमने क्या करा? पोजीशन लिखी, पोजीशन लिखने के बाद कोडिंग की। कोडिंग पे हमने ये ध्यान दिया सभी में कोड आ रहा है -7 -7, लेकिन फर्स्ट में कोड क्या आ रहा है? -7 -14। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? ओड वन आउट। क्लियर है बेटा? फोकस क्वेश्चन नंबर 5, ABYZ। बेटा इस क्वेश्चन के दो लॉजिक हैं, मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ। बेटा फोकस करना। फोकस AB लगातार, YZ लगातार, CD लगातार, WX लगातार, EF लगातार, UV लगातार, इसी तरह GH लगातार, लेकिन T के बाद क्या आता है? U, बट क्या गिवन है? V। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट? ओड वन आउट। क्लियर है? फोकस दूसरा लॉजिक क्या है? अपोजिट लेटर्स, फर्स्ट और लास्ट और बीच वाले दो। बेटा चेक करो, ए का अपोजिट Z, बी का अपोजिट Y, इन द सेम वे सी का अपोजिट X, डी का अपोजिट W। लेकिन लास्ट में G का अपोजिट क्या होता है? GT, रोड मीन्स T, बट क्या गिवन है? V। दैट्स व्हाई इट इज ओड वन आउट। क्लियर है? आया बेटा समझ में? नाउ फोकस पार्ट नंबर 3, नंबर क्लासिफिकेशन। अब हमको सीखना है नंबर्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। बेटा डिपेंड करता है लॉजिक कैसा बनाओगे। लॉजिक मेकिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो कैसे बनेगी स्ट्रॉन्ग? बाय डूइंग प्रैक्टिस। आए बात समझ में? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बेटा सभी ध्यान दो, फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? 16। नंबर क्या गिवन है? 28। बेटा 28 से 16 कैसे बनेगा? 28 में दो हैं हमारे पास क्या? डिजिट्स, 2 और 8, 8 2 जा 16। इन द सेम वे 32 से 84 कैसे बना? 84 के अंदर 8 और 4, 8 4 जा 32। इन द सेम वे फोकस थर्ड 52, 5 2 जा 10, बट क्या गिवन है? 12। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? ओड वन आउट। क्लियर है? फोकस सेकंड 144, 169, ये सभी कैसे नंबर्स हैं? परफेक्ट स्क्वायर्स, लेकिन 288 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। क्लियर है बेटा? फोकस पार्ट नंबर थर्ड 512, 625, 1296, 2401। जो लास्ट 3 है बेटा ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर्स, लेकिन फर्स्ट क्या है? परफेक्ट क्यूब। दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट? ओड वन आउट। क्लियर है बेटा? फोकस पार्ट नंबर 4, 8110, 9100 एंड द रेस्ट 2। बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है लॉजिक साइड में? डिजिट सम इक्वल्स टू 10। मतलब बेटा जो हमको नंबर गिवन है उस नंबर में जो भी हमको गिवन है डिजिट उनको ऐड करो। 8 + 1 + 1 + 0 कितना मिलेगा? 10। इन द सेम वे 9 + 1 + 0 + 0 क्या मिलेगा? 10। लेकिन 1 + 1 + 8 + 9 10 से ज़्यादा आएगा। दैट्स वाई दिस इज व्हाट? ओड वन आउट। क्लियर है?
बेटा फोकस पार्ट नंबर 5 120 168 एंड द रेस्ट अदर्स। बेटा ध्यान दो सभी, जो हमको नंबर्स गिवन है वो नंबर्स स्क्वायर के बिल्कुल पास पास हैं। जैसे बेटा 120 के पास कौन है 121, 168 के पास कौन है 169, इन द सेम वे 290 के पास कौन है 289, लेकिन 380 के पास कोई नहीं है क्योंकि 380 से छोटा क्या होगा 361। इन द सेम वे बड़ा कौन सा होगा 400 जो कि बहुत दूर है। दैट्स वाई दिस इज व्हाट ओड वन आउट। क्लियर है बेटा। फोकस पार्ट नंबर 6 29 31 बोथ आर प्राइम नंबर्स, 5 and 7 both are prime numbers, 11 and 13 both are prime numbers, but 47 and 49 both are not prime number because 49 is not a prime number। क्लियर है, समझ में आया। फोकस पार्ट नंबर 7 सेम लॉजिक है बेटा 8 to 15 25 to 36। बेटा जो बाकी वाले तीन ऑप्शंस हैं वो क्या हैं परफेक्ट स्क्वायर 5 6 7 8 9 10, लेकिन 8 और 15 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दैट्स वाई दिस इज व्हाट ओड वन आउट। क्लियर है। फोकस पार्ट नंबर 8 हमने लॉजिक बनाया, लॉजिक क्या बना -4 + 2, लेकिन ऑप्शन नंबर बी का लॉजिक क्या है -3 + 2, दैट इज व्हाट ओड वन आउट बाय द रेस्ट अदर्स। क्लियर है बेटा। इसका जो लॉजिक है वो बाकी तीनों से अलग है, दैट्स वाई दिस इज द आंसर। क्लियर बेटा। फोकस 81 से 243 कैसे बना होगा मल्टीप्लाई बाय 3। इन द सेम वे 16 से क्या बनना था 48, लेकिन क्या गिवन है 64, दैट्स वाई दिस इज व्हाट ओड वन आउट। क्लियर है ना। फोकस क्वेश्चन नंबर 10 9 से 49 कैसे बनेगा 49 क्या है स्क्वायर ऑफ 7, 7 कैसे मिलेगा 9 - 2। तो बेटा हमारा लॉजिक क्या है पहले वाले नंबर में से 2 माइनस करो और जो नंबर आया उसका स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया। इन द सेम वे 13 में से 2 गया 11 का स्क्वायर 121। इन द सेम वे 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64, क्या गिवन है 61, दैट्स वाई दिस इज व्हाट ओड वन आउट। क्लियर है बेटा। In this way you have to do all the questions of your exercise in your book। क्लियर है बेटा। आप सभी के पास 3 दिन है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आपको 3 दिन के अंदर अपना चैप्टर कंप्लीट करना है। आई बात समझ में। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वीडियो के साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से क्वेश्चन करना, अपने आंसर्स पीडीएफ से मैच करना और अपनी कॉपी कंप्लीट करना। क्लियर है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।